और महाराष्ट्र चलते हैं, जहां गुरुवार को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। सरकार तो बन गई, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि किस पार्टी को कौन से मंत्रालय मिल रहे हैं। सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या दूसरे कुछ मंत्रालय देकर उनको संतुष्ट किया जाएगा। देखिए मुंबई से हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और पारस दामा की रिपोर्ट। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। वो गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन बात फंसी है मंत्रालय पर। एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम वाले डिमोशन को तो जैसे तैसे तैयार हो गए, लेकिन खबर है कि मंत्रालयों पर चर्चा जारी है। गुरुवार को शपथ लेने के बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि मंत्रालयों के बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अभी भी कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ये मंत्रालय हैं गृह, नगर विकास और राजस्व। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देती। एनडीटीवी इंडिया को उच्च स्तरीय विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार अपनी पार्टी के कोटे में वित्त और सिंचाई मंत्रालय चाहते हैं, जिस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन शिवसेना गृह, नगर विकास और राजस्व मंत्रालय मांग रही है, जिन्हें देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं दिखती। इसी बात पर गुरुवार को शपथ लेने से 3 घंटे पहले तक सस्पेंस बना हुआ था कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं। इस हफ्ते में जो एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मंत्री पद किसको चाहिए मिलना है वो हो जाएगा, साथ साथ जो है कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है वो भी तय हो जाएगा। वैसे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो ऑल इज वेल की दुहाई दे रहे थे, लेकिन मलाईदार विभागों को लेकर खींचतानी के बीच बीजेपी का मानना है कि शिंदे और पवार की राय से ही मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, लेकिन विपक्ष को चुटकी लेने का एक और मौका मिल गया है। कोई भी असमंजसता नहीं है, तीनों नेताओं के बीच में बात हुई है। विधानसभा का भी शपथ विधि का गठन होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते वो पूरा उनका अधिकार है कि कौन सा खाता किसको दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, किसी को भी यूटिलाइज करना, यूज एंड थ्रो करना है। भारतीय जनता पार्टी के देश में हर पार्टी के साथ नीति रही है, वो नीति हमारे साथ हो गई, गोवा में एमजीपी के साथ हुई, अभी नीतीश कुमार से होगी, बीजू जनता दल से हो गई, अकाली दल से हुई, और अभी आने वाले समय में एकनाथ शिंदे साहब के साथ से होगी। बीजेपी अपने 132 विधायकों की धमक और मजबूती के कारण अपना इकबाल कमजोर भी नहीं करना चाहती, लेकिन लगे हाथ शिंदे को नाराज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। फिर शिंदे जैसा मराठा छत्रप की जरूरत बीजेपी को केंद्र सरकार को समर्थन, मराठा आंदोलन के निवारण और बीएमसी समेत तमाम स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर है। शिंदे भी अपनी इस अहमियत को समझते हुए तोल मोल में जुटे हैं। महायुति में संख्या बल के हिसाब से शिवसेना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं शिवसेना के कुछ नेताओं का ये मानना है कि जिस तरीके से शिवसेना को अहम मंत्रालयों से दूर रखने के इशारे मिल रहे हैं, इससे शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी नजर आएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ जितेंद्र दीक्षित और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।